हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो फाइनली दोस्तों, जिस चीज़ का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो आज की वीडियो में हम लोग साइंस पार्ट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ ही में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले। तो देखो, जो क्वेश्चंस या जो टॉपिक्स मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूँ, बस उतने ही टॉपिक्स अगर आप बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो तो डेफिनेटली आप बोर्ड एग्जाम में साइंस जैसे सब्जेक्ट में 40 में से 32 to 35 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, आज का वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। तो देखो बच्चों, आपको सबसे पहले करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दो वीडियोस के लिंक आपको प्रोवाइड करिए। तो देखो, पहला जो वीडियो है, इस वीडियो में मैंने साइंस पार्ट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करे और देखो सारे क्वेश्चंस विद आंसर्स आपको मिलने वाले। तो आपको सिर्फ उन दोनों वीडियोस को आपको चेकआउट करना है। साथ ही में देखो, दूसरा जो वीडियो है, इस वीडियो में मैंने साइंस पार्ट 2 के सारे चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स मैंने आपको प्रोवाइड करे। तो देखो, अगर आप प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हो तो इन दोनों वीडियोस को आपने देखना बहुत जरूरी है। तो देखो, आज के वीडियो में जो भी क्वेश्चंस मैं आपको इंपॉर्टेंट दे रहा हूं, उन सारे क्वेश्चन के आंसर उस वीडियो में आपको मिलने वाले। साथ ही में देखो, जो टॉपिक्स आपको इंपॉर्टेंट दे रहा हूं, उस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस विद आंसर्स आपको उस वीडियो में मिलने वाले। तो आपको करना क्या है, आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दो वीडियोस के लिंक मैंने प्रोवाइड करे, उन दोनों वीडियोस को आपको जरूर चेकआउट करना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग गिव रीजंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले। तो देखो, गिव रीजंस में आपको ये 5 गिव रीजंस आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले। क्योंकि देखो, इन 5 गिव रीजंस में से 101% एक या दो गिव रीजंस आपको बोर्ड एग्जाम 2025 में देखने को मिलेंगे। देखो, आप प्रिपरेशन के लिए सारे गिव रीजंस आप लर्न कर सकते हो, लेकिन मिनिमम से मिनिमम ये 5 गिव रीजंस आपको बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो, इन सारे गिव रीजंस के आंसर्स आपको उस वीडियो में मिलने वाले। तो देखो, अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। तो देखो, ये जो 8 टॉपिक्स है, अगर आप इन 8 टॉपिक्स की प्रिपरेशन बोर्ड एग्जाम के लिए करते हो तो आपका 90% सिलेबस इन 8 टॉपिक्स में आपका कवर होने वाला है। तो देखो, जिन बच्चों ने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा, अगर वो भी बच्चे इन 8 टॉपिक्स को कवर करते तो उनका 40 में से 35 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर यहीं पे कवर होने वाला है। तो आपको करना क्या है, आज के वीडियो में जो भी टॉपिक्स मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट दे रहा हूं, उन टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने। तो देखो, ये क्वेश्चंस आपको कहाँ पे मिलेंगे, तो मैंने उस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन टाइप्स कवर करे। तो जिसमें डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन हो गए, आपके गिव रीजंस हो गए, आंसर द फॉलोइंग हो गए, ट्रू और फॉल्स हो गए, एमसीक्यूज हो गए, मैच द फॉलोइंग हो गए, ऐसे सारे क्वेश्चन टाइप आपको उस वीडियो में मैंने कवर करके दिए। तो आपको करना क्या है, स्पेशली आपको मैक्सिमम 10 से 15 मिनट लगेंगे। अगर आप 2x की स्पीड पे उन दोनों वीडियोस को देखते हो तो आपको मैक्सिमम 10 से 15 मिनट में आप दोनों वीडियोस को देख सकते हो। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उन दोनों वीडियोस को आपको जरूर चेकआउट करना है। तो देखो, आज की वीडियो में जो भी टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट दे रहा हूं, उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन उस वीडियो में आपको मैंने प्रोवाइड करे। तो देखो बच्चों, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका केपलर्स लॉ। तो देखो, बोर्ड एग्जाम में हर साल केपलर्स लॉ के ऊपर आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन फिक्स पूछे जाते हैं। तो देखो, आपको केपलर्स लॉ में करना क्या है, तो देखो केपलर्स के तीनों लॉ आपको लर्न करने, साथ ही में केपलर्स लॉ के ऊपर डायग्राम बेसिस के ऊपर भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो, वो क्वेश्चंस आपको वीडियो में मिलने वाले। तो आपको करना क्या है, केपलर्स लॉ के तीनों लॉज आपको लर्न करने और साथ ही में डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको प्रिपेयर करने। इसके बाद देखो बच्चों, आपका सेकेंड टॉपिक, तो देखो कंसेप्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो देखो, बहुत से बच्चे कंसेप्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल से डरते, मतलब देखो आपके टेक्स्ट बुक में लगभग 118 एलिमेंट्स देके रखे, तो बहुत से बच्चे क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल ये चैप्टर पढ़ते ही नहीं। तो आपको करना क्या है, तो देखो आपके क्लास 10 के सिलेबस में आपको 1 to 20 एलिमेंट्स के आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को आपको स्टडी करना है। मतलब देखो, 1 to 20 एलिमेंट्स सबसे पहले आपको लर्न करने। तो देखो, बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर एलिमेंट्स लर्न ही नहीं होते। तो देखो, आप सिंपल नेमोनिक्स फॉलो कर सकते हो और उस प्रकार से आप 1 to 20 एलिमेंट्स को इजीली लर्न कर सकते हो। इसके बाद आपको करना क्या है, 1 to 20 एलिमेंट्स के आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लर्न करने। देखो, अगर आप 10 से 15 मिनट दोगे तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सारी कंसेप्ट आप क्लियर कर सकते हो और इजीली आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। तो देखो, बोर्ड एग्जाम में पीरियोडिक टेबल के ऊपर आपको सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें अगर आपको एलिमेंट का नाम दिया है तो आपको उसका एटॉमिक नंबर लिखना है और उससे रिलेटेड आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिराइव करना होता है। ठीक है, ऐसे सिंपल क्वेश्चन आपको 3 या 2 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही में देखो, कंसेप्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल के ऊपर आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने डिराइव किया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स है, कौन से ट्रेंड्स वहां पे फॉलो होते, ये सारी चीजें आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के इंफॉर्मेशन में आपको पढ़ना है। तो आपको 3 मार्क्स के लिए सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो देखो पहले टॉपिक में आपको करना क्या है, केपलर्स के तीनों लॉ आपको लर्न करने।
जो दूसरा टॉपिक मैंने बताया इसमें आपको 1 to 20 एलिमेंट्स को लर्न करना है, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ना है और साथ ही में देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की शॉर्ट नोट भी आपको लर्न करनी है। इसके बाद देखो बच्चों तीसरा जो टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करके दिया है। साथ ही में देखो इस चैप्टर के एक्सरसाइज में जितने भी ग्यू रीजंस आपको दे के रखे वो सारे ग्यू रीजंस आपको लर्न करने, ठीक है, बहुत ईजी ग्यू रीजंस है, आप मैक्सिमम 10 से 15 मिनट देके वो सारे ग्यू रीजंस आप लर्न कर सकते हो। इसके बाद देखो बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए होगा आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो देखो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले आपके टेक्स्ट बुक में लगभग 4 से 5 टाइप के रिएक्शंस दे के रखे। तो देखो उन सारे टाइप्स के डेफिनेशन विद एग्जांपल आपको लर्न करने। सिंपल आपको बोर्ड एग्जाम में डेफिनेशंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है या आपको रिएक्शन देके उसका टाइप आइडेंटिफाई करने को पूछा जा सकता है। तो देखो इस टॉपिक के ऊपर भी हर साल बोर्ड एग्जाम में 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये भी टॉपिक आपको बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत इजी चैप्टर है। इसमें आपको करना क्या है, इस चैप्टर में जितने भी डायग्राम्स आपको देके रखे वो सारे डायग्राम्स आपको स्टडी करने, साथ ही में देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के दोनों लॉज आपको पढ़ने होंगे। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट, तो देखो आपका 6 नंबर का टॉपिक है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो देखो इन दोनों टॉपिक्स के डेफिनेशंस आपको लर्न करने और सिंपल इन दोनों टॉपिक्स के जो डायग्राम्स आपके टेक्स्ट बुक में देके रखे उस डायग्राम्स भी आपको लर्न करने। देखो हर साल बोर्ड एग्जाम में इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर आपको बहुत ईजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिंपल आपको एक बार डेफिनेशन पूछ लेंगे या आपको सिंपल डायग्राम्स देके डायग्राम के नेमिंग के लिए आपको पूछ सकते हैं। तो देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इन दोनों टॉपिक्स की डेफिनेशन विद डायग्राम्स आपको प्रिपेयर करने। इसके बाद देखो बच्चों जो 7th नंबर का टॉपिक है ये भी टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो ह्यूमन आई, तो देखो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए ह्यूमन आई की कंसेप्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखो ह्यूमन आई में सिंपल आपको ह्यूमन आई की डायग्राम ड्रॉ करनी आनी चाहिए और ह्यूमन आई के डायग्राम के ऊपर के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने आने चाहिए। तो देखो बहुत से बच्चे कहेंगे सर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रहे हो, इनके क्वेश्चंस हमें कहाँ पे मिलेंगे। ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 वीडियोस के लिंक प्रोवाइड करे, जिसमें पहला जो वीडियो है वो है आपके साइंस पार्ट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। तो देखो उस वीडियो में मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहाँ पे कवर करे। तो देखो कौन से क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे वो भी मैंने वहाँ पे बताया और सारे क्वेश्चंस मैंने विद आंसर्स आपको प्रोवाइड करे। तो आपको बस सिंपली उन दोनों वीडियोस को देखना होगा। इसके बाद देखो बच्चों ह्यूमन आई में आपको ह्यूमन आई का वर्किंग, ह्यूमन आई का कंस्ट्रक्शन और ह्यूमन आई की डायग्राम आपको ड्रॉ करने आने चाहिए। अगर देखो अपने ह्यूमन आई का वर्किंग और कंस्ट्रक्शन पढ़ लिया तो ह्यूमन आई के ऊपर कौन सा भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे तो आप इजीली उसका आंसर लिख सकते हो। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, तो देखो 8 नंबर का टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर एंड कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो देखो ये दोनों टॉपिक्स आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर आपको 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखो इन दोनों टॉपिक्स में क्या क्या पढ़ना है, तो सिंपल आपको इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर की डायग्राम आपको पढ़नी है। इसके बाद दोनों टॉपिक्स के कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग विद प्रिंसिपल आपको लर्न करने, ठीक है। तो इस टॉपिक के ऊपर आपको बोर्ड एग्जाम में 5 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको फिक्स पूछे जाते हैं। तो देखो इन 8 टॉपिक्स को अगर आप कवर करते हो तो आपका 90% पेपर आपका यहीं पे कवर होने वाला है। अगर आप एक्स्ट्रा 10% पढ़ लेते हो तो डेफिनेटली आप साइंस जैसे सब्जेक्ट में 40 में से 40 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो देखो बच्चों आज के वीडियो में जो भी क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट दिए, जो भी टॉपिक्स मैंने इंपॉर्टेंट दिए, उन टॉपिक्स को अगर आप बोर्ड एग्जाम से पहले प्रिपेयर कर लेते हो तो डेफिनेटली आप बोर्ड एग्जाम में 40 में से 40 मार्क्स तक भी आप स्कोर कर सकते हो। तो देखो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना।